जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह वैद्युत धारिता का मेरा चैप्टर है। वैद्युत धारिता जो फिजिक्स का चैप्टर है उसमें जो है मैं आज उसकी थ्योरी नहीं, आज न्यूमेरिकल लेकर आया। आपको लगेगा आज के साथ थ्योरी नहीं पढ़ाया न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं बच्चों, सारा जो है न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए मैं सबसे पहले आपके पास ये सवाल की तरफ ले चलता हूँ। देखिए जो सवाल आपको दिए गए हैं, ये चित्र वाले सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, इस बार आने की पूरी संभावना है। ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है मेरे भाइयों, इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो देखिए संधारित्र का चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल है। आइए पहले इसके फार्मूले की बात करता हूँ। पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे चित्र वाला आएगा तो पूछेगा, कह रहा है दिए गए चित्र में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है, टोटल धारिता कितना होगा, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, इस तरीके से पूछेगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके फार्मूले थोड़ा सा आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो देखो ये फार्मूला पढ़ाया नहीं हो, लेकिन मैं फार्मूला लिख कर आया हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में भर जाए। कह रहा है तीन संधारित्र C1 C2 C3 संधारित्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तीन संधारित्र C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में जो है जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता टोटल धारिता क्या होगी। तो उसके तुल्य धारिता का जो फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जो 1/ये C है, C क्या है, ये तीनों संधारितों की तुल्य धारिता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, C1 और C2 श्रेणी क्रम में हो, देखो इसको 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 यही फार्मूला लगा सकते हैं। या इसका देखिए, इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ C2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, यहाँ जगह C2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा यहाँ देखिए प्लस C1 हो जाएगा, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे C1 इंटू का हो जाएगा C2 हो जाएगा। लेकिन हमें C निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ पलट लेंगे तो C बराबर C1 इंटू C2 हाँ बटे C1 प्लस क्या हो जाएगा C2। यदि जहाँ दो संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, यदि वहां फार्मूला लगाना हो तो हम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 न लगा के हम C बराबर डायरेक्ट C बराबर C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 लगाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है जब तीन संधारित्र यानी तीन धारिता C1 C2 व C3 समांतर क्रम में हो तो तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होगा। तो हमने कहा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। इतनी बात आपको हमें लगता है एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा, तो परेशान नहीं होते, बस याद रखिए सारा फार्मूला भी आपके दिमाग में एकदम भर जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है। तो हमने कहा ये आपको स्पष्ट हो गया, ये दो फार्मूला है। हम कहा एक श्रेणी क्रम, जो संधारित्रों का संयोजन होता है दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम के दो फार्मूला है, जब तीन संधारित्र होगा तो उसके लिए इतना फार्मूला होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। और फिर दो संधारित्र जो है दो धारिता श्रेणी क्रम में होगा तो उसका तुल्य धारिता जो होगा C बराबर C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, इतना याद रखेंगे। तो अगर तीन धारिता यदि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हो तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, समांतर क्रम में होगा तो इस तरीके से, श्रेणी क्रम में होगा तो इस तरीके से हम फार्मूला लगाएंगे। अब आइए अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से आप इसको समझिएगा, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों। आइए न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए ये पहला न्यूमेरिकल आपके पास दिया है, ठीक है ना, ये पहला न्यूमेरिकल यहाँ दिया है। ये न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ देखिए कितने संधारित्र हैं, हमने कहा देखो यहाँ धारिता जो है, यहाँ देखो इस तरीके से सब दिया गया है अलग अलग। इसका हम नाम पहले कर लेते हैं कौन कौन क्या होगा। तो हम इसका नाम देखिए, पहले इसको हम मान लेते हैं कि C1 है, इसका नाम करके C2, इसको मान लें हम C3, और इसको मान लें C4, और इसको मान लें क्या C5। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक चीज समझिए, आपको समझना है कौन सा श्रेणी में होगा कौन सा समांतर में होगा। तो देखिए याद रखिएगा ऐसे, मतलब जो एक साथ होंगे, जो एक साथ, देखिए ये दोनों एक साथ है, एक ही तार में है, एक साथ है। जब देखिए एक ही तार में एक साथ होंगे तो ये होगा श्रेणी क्रम, क्या होगा श्रेणी क्रम। अब देखिए ये वाला इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने है तो इसका हो जाएगा समांतर क्रम। समझ में आ गया, एक साथ होंगे श्रेणी क्रम, एक दूसरे के सामने होंगे तो समांतर क्रम। क्लियर है, बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे साथियों। आइए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तार को ऐसे जोड़ करके, ये वाला अलग रहेगा ये अलग है, इसको जोड़ के हम एक करेंगे तब ये तीनों एक साथ श्रेणी में हो जाएंगे, एक ही तार में हो जाएंगे,
तब हम ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाल लेंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो आइए सबसे पहले हम देखो ये C2 और C3 ये श्रेणी क्रम में है, एक साथ है, इसका पहले निकालने की टोटल इसका धारिता इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे C1 सॉरी C2 व हमने कहा कौन सा है C3 को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, हम कहा श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दें। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अब देखिए जोड़ी क्या आ जाएगा। हमने कहा देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब दो थे हमने बताया ना श्रेणी क्रम में जब दो केवल हो, दो तो दो के लिए तुल्य धारिता क्या निकालेंगे, हम कहा C बराबर, हमने कहा हो जाएगा C1 C2, यहाँ हो जाएगा C2 इंटू C3 अपान क्या हो जाएगा C2 प्लस C3। ठीक है साथियों, यहाँ देखो C2 का मान कितना दिया है 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड पर इसको माइक्रो ये फैरेड है, तो 8 माइक्रोफैरेड इंटू गुणा करेंगे ये भी 8 माइक्रो है, तो 8 माइक्रोफैरेड बटे यहाँ देखिए यहाँ जोड़ देंगे तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 64, 64 बटे हो जाएगा कितना 16, हम भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 4 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल जो धारिता आया कितना, हमने कहा C बराबर आया 4 माइक्रोफैरेड। अब देखो ये जो 4 आ गया ना, ये 4 जो है इसके साथ किसमें होगा समांतर क्रम में, तब इसको हम मान लें C डैश, तो C डैश की वैल्यू कितना आ गई है 4 माइक्रोफैरेड। अब देखिए लिखेंगे, अब इनको एक दूसरे के समांतर है तो इसको जोड़ दें एक साथ, तो हमने कहा भैया देखिए अब लिखेंगे यहाँ C डैश व कौन सा C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हमने कहा यहाँ हो जाएगा समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ C डैश मानेंगे तो यहाँ डबल डैश हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हम C डैश को जोड़ रहे हैं और C4 को जोड़ रहे हैं, तो C डैश का मान कितना आया है, यह है 4 और इसका मान कितना है C4 का 8, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके साथ देखिए मेरे साथियों, अब कह रहा है अब ये निकल गया, अब ये जोड़ के एक तार बन गया, तो देखो 1 2 ये 3, अब ये क्या हो जाएंगे श्रेणी में हो जाएंगे, एक ही तार में हो गया तो ये श्रेणी में हो जाएगा, तो कहेगा यहाँ लिखेंगे, हमने कहा किसको किसको, हमने कहा C डबल डैश व भैया का कहा है C डबल डैश और जो है किसको जोड़ेंगे यहाँ C1 उसके बाद जो है C1 का मान उसके बाद कौन सा होगा C5 के बीच तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता निकालना है किसके बीच, हमने कहा A और B के बीच, जब A और B के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे कितना, ये सब कुछ श्रेणी समांतर क्रम में है, तो हम देखो क्या सॉरी श्रेणी क्रम में है सब, तो यहाँ देखिए जो तुल्य धारिता होगा 1 अपान AB मतलब तुल्य धारिता निकालें A और B के बीच, कौन कौन सा है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C डबल डैश प्लस 1 अपान क्या होगा C5, तो A1 अपान CB मतलब तुल्य धारिता A और B के बीच। अब इसका मान 1/C1 का मान कितना दिया है, देखो C1 का मान कितना 4 माइक्रोफैरेड, 4 प्लस और C डबल डैश कितना निकला है, C डबल डैश कितना निकला है 12, तो 1 अपान कितना होगा 12 प्लस C5 कितना है 8, तो 1/, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 1 अपान CB AB बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका एलसीएम क्या लेंगे, हम का एलसीएम ऐसा लीजिए जो सबसे कट जाए, तो सबसे बड़ी वाली संख्या, याद रखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, सबसे बड़ी वाली संख्या का दोगुना ले, सबसे बड़ी वाली संख्या लेकिन तो नहीं कटेगा इससे 8 ना, 4 कट जाएगा 8 नहीं कटेगा, तो इसका दुगुना लीजिए 24, 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 यहाँ रखेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, अच्छा यहाँ 12 दूनी 24 2 बार जाएगा, 8 त्रिक 24 3 बार जाएगा, हमने कहा 1 अपान AB जो है तुल्य धारिता कितना निकल गया, हमने कहा 6 2 8 3 11/, कितना हो जाएगा 24, या इसका हम तुल्य धारिता देखें भैया, तो इसका तुल्य धारिता जो यहाँ पे निकलेगा वो तुल्य धारिता AB बराबर हो जाएगा
ये पलट देंगे कौन तक हो जाएगा 24 बटे यहाँ 11 माइक्रोफैरड। आप इतना छोड़ देंगे तभी आपका सवाल सही माना जाए। इतनी बात आपको समझ में आई। हम देख लीजिए एकदम एक एक पॉइंट करके मैं कराया हूँ, कहीं भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक पॉइंट को मैं समझाया कि इसको कैसे लेना। ठीक है प्यारे साथियों, इतना आप नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर मैं ये सवाल बताऊँ। ठीक है, ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। अब देखिए ये वाला न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गौर से देखिएगा, समझिएगा कि न्यूमेरिकल लगी कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल को हम बताने का दो तरीका बताएंगे, यहाँ समझा के तब देखिएगा। ये है व्हीटस्टोन सेतु, जब संतुलित अवस्था में होगा तो ध्यान से समझिएगा, मैं बता कह रहा हूँ कि जब व्हीटस्टोन सेतु अभी आप पढ़ेंगे, मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो व्हीटस्टोन सेतु में देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, पी देखो पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इसमें, इस व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होगा, एक प्रतिरोध क्या होगा अज्ञात होता है, उसी ज्ञात प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जब ये संतुलित में होगा, याद रखिएगा, जब इसका एक नियम है कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा तो ये जिसको जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात इसलिए जब संतुलित में होगा तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, यानी बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी, केवल धारा इसमें बहेगी, इसमें बहेगी, इसमें बहेगी, इसमें बहेगी। ठीक है मेरे साथियों, तो देखिए जो इस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में पी जो है, यानी पी जो है पी क्यू के, यानी ये इसके अनुपात में हो, यानी पी बटे क्यू बराबर होगा आर बटे एस के, आर बटे एस के। ये संतुलन की अवस्था में कब, जब ये संतुलित अवस्था में होगा तब। ठीक है मेरे साथियों, उसी तरीके से देखिए सवाल को यहाँ देखना अच्छे से। अब देखिए इसमें हम मान लें इसको बोलेंगे ये C1 है, ये कौन सा, इसको हम C1 मान लेते हैं, ये C1 है। ठीक है, इसको हम क्या मान लें, इसको C2 मान लें, और इसको हम मान लें कौन सा C3 मान लें, और इसको मान लें हम क्या C4 मान लें, और इसको मान लें कौन सा C5। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम गौर से समझने का प्रयास करिए आप अच्छे से। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चलते हुए यहाँ तक आइए, और यहाँ से कहाँ से यहाँ। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आइए। ठीक है, यहाँ तक आएंगे तो हमने कहा देखिएगा ये वाला इस तरीके से, देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट देखो यहाँ से लेके ये पॉइंट यहाँ तक है। ठीक है, और दूसरा वाला नीचे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो दूसरा वाला पॉइंट देखिए यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट यहाँ तक। समझ में आ गया, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है, जब इस वाले देखो यहाँ से इसको इसको यहाँ से पकड़ोगे तो ये देखो एक ही तार में, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार में होगा, यानी पी क्यू एक ही तार में होगा। उसी तरीके C1 और C2 एक तार में होगा, और C3 और C4 एक तार में होगा, और बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो यहाँ देखिए जो C5 है, ये गैल्वेनोमीटर की तरह कार्य करेगा, अर्थात C5 में कोई धारा नहीं बहेगी, केवल धारा C1 C2 में और C3 और C4 में बहेगी, C5 में नहीं बहेगी। जैसे हमने कहा P में बहेगा, Q में बहेगा, R में नहीं, R में बहेगा, S में बहेगा, लेकिन G में नहीं बहेगा संतुलन की अवस्था में, इसलिए ही है। ठीक है, अब चलते हैं, हम आप अच्छे समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। अब सवाल को लगाते हैं। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ऊपर वाला देखिएगा यहाँ से, यानी इसको हम किस क्रम में मिलेंगे, हमका श्रेणी क्रम मिलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथियों, देखिए सवाल यहाँ हम हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, तो इसका सवाल यहाँ से हल कर रहे हैं, तो देखिएगा गौर करिएगा, तो हम लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में, कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा फार्मूला, हमका C बराबर श्रेणी क्रम वाला, तो हमका C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब देखिए C1 का मान कितना है, हमका 3 माइक्रोफैरड, तो 3 ले लीजिए, यहाँ कितना है हमका 6 है, तो 6 ले लीजिए, बटे 3 प्लस 6 हो जाएगा, अर्थात यहाँ कितना होगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ 9 कितना होगा 6 3 9 होगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, हमका 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ लिखेंगे किसमें, हमका C3 और C4, तो यहाँ लिखेंगे C3 व C4 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी उसी तरीके लीजिए, यहाँ इसको हम C डैश मान लेते हैं, तो यहाँ C डबल डैश हो जाएगा, तो C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा,
हमने कहा देखिए यहाँ हो जाएगा C3 इंटू C4 अपान C3 प्लस क्या हो जाएगा C4 बराबर देखिएगा। यहाँ इसका मान कितना है, यहाँ देखिए इसका मान 3 है, यहाँ 3 इंटू इसका मान देखिए 6 है तो 6 ले लेंगे बटे 3 प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6 का 18 बटे यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो यहाँ भी 2 माइक्रो फैरेड आएगा। ठीक है मेरे साथियों, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, इतनी बातें हमें लगता है समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा, अब क्या करेंगे, जब ये श्रेणी में ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में हो गया, नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक श्रेणी में हो गया, तो इन दोनों को क्या करेंगे समांतर में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हमने कहा C डैश व C डबल डैश डैश को क्या करने पर को समांतर क्रम में जोड़ने, समांतर क्रम में जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो हमें क्या निकलेगा, हमका तुल्य धारिता निकलेगी। क्या निकलेगी, जोड़ने पर तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, जब उनको तोड़ेंगे तुल्य धारिता निकलेगी। तो जोड़ने पे देखो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, हमने कहा सी ए बी, यानी हम तुल्य धारिता ए और बी के बीच निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हमने कहा भैया हो जाएगा, यहाँ देखिएगा सी डैश प्लस सी डबल डैश, तो यहाँ देखिएगा इसका मान कितना है, इसका मान देखो दोनों का 2 है, इसका दोनों का मान 2 है, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट हम रख देते हैं, यहाँ पे इसका मान भी 2 है प्लस इसका मान भी 2 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 4 माइक्रो फैरेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अब समझाने का आपको जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया। आप इतना नोट करें, उसके बाद देखो सेम इसी तरीके से दूसरा से। ठीक है मेरे साथियों, आइए मैं इसको भी समझाता हूँ, पहले आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए साथियों, ये तीसरा न्यूमेरिकल, देखिए तीसरा न्यूमेरिकल जैसे ये लगा है वैसे वो भी लगेगा। देखिएगा हमने कहा इसको मान लें C1, इसको C1 मान लें, और इसको मान लें हमने कहा C2, ये आपका C3 है, ये आपका क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप C5 मान लीजिए। ठीक, तो हमने कहा देखिए जैसे इसमें हमने कहा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक देखेंगे, वैसे यहाँ भी, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से देखिए धारा यहाँ से होती हुई यहाँ से इस तरीके से होती हुई कहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। वैसे यहाँ से लेके ये वाला यहाँ से लेते हुए यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई धारा C5 में कोई करंट नहीं बहेगा। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ देखिए, समझेंगे, पहला ही समझ गए, दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, हमने कहा C, यहाँ हम इसको C बराबर का लिखेंगे, C बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसको C डैश मान लीजिए, तो हम कहा इसकी वैल्यू देखिए C1 का मान यहाँ कितना है, C1 का मान यहाँ 2 है, तो आप 2 लिखिए, इंटू C2 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, तो हम कहा 6 ले लीजिए। यहाँ देखिए क्या हो जाए नीचे, यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 2 प्लस 6, 6 दूनी 12, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से काटेंगे, आप 4 से काटेंगे तो 3 चौक का 12, 4 दूनी का 8, आधा भाग करेंगे तो 1.5 माइक्रो फैरेड आएगा। वैसे इसी तरीके से यहाँ देखिएगा C3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, हमने कहा C डबल डैश बराबर हो जाएगा C3 इंटू C4 अपान C3 प्लस C4 हो जाएगा। C3 की वैल्यू कितना है, देखिए C3 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी 6 है बटे 2 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ 6 दूनी के 12, नीचे कितना हो 8, यहाँ 4 से भागिए, 3 चौक का 12 हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 1.5 क्या होगा माइक्रो फैरेड आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे C डैश व C डबल डैश के बीच तुल्य धारिता
धारिता, तुल्य धारिता समांतर क्रम में जोड़ने पर, तुल्य धारिता समांतर क्रम में जोड़ने पर समझा गया ना। पहले देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ से ये यहाँ तक श्रेणी क्रम में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक श्रेणी क्रम में। जब दोनों श्रेणी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका सी डबल डैश बराबर, यहाँ देखिए हो जाएगा, यहाँ सी बी, यहाँ देखिए ए बी करेंगे तो उधार निकाल रहे हैं तो हो जाएगा कितना सी डैश, तो यहाँ सी डबल डैश। तो इसकी वैल्यू देखिएगा मेरे साथियों, सी डैश का मान कितना है, हमका यहाँ 1.5 माइक्रोफेरेड प्लस इसका भी 1.5 माइक्रोफेरेड। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, हमका 1.5 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर होगा इसके बाद। ठीक मेरे साथियों, देखिए सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, वही सवाल मैं आपको दिया हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सीख पाए। आप इतना नोट करें, और भी मैं सवाल करा रहा हूँ तो आप नोट करें। ठीक है प्यारे साथियों, आइए देखिए अब इसमें और 3 न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ तो और अच्छे से आपको समझा सकूँ अच्छे से। देखिए ये बोर्ड परीक्षा में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 3 बार आया हुआ क्वेश्चन, तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपको देखते मान क्या लगेगा, देखिए यहाँ से एक पार्ट अलग है, यानी ये दोनों पार्ट ये अलग है, ये अलग है। देखिए अब यहाँ से दोनों पकड़ के इसको फैला देंगे तो देखिए एक ही तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो एक ही तार में जुड़ा होगा वो श्रेणी क्रम में। यहाँ भी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार में होगा तो ये श्रेणी क्रम में होगा। तो इसको मान लीजिए, इसको मानना जो है, यदि आपको जो मानना होता है हमका इसको मानना ही है, तो इसको मान लीजिए C1, इसको C2 और इसको मान लीजिए C3, इसको C4 मान लीजिए, जैसे आपको इच्छा करे वैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमने कहा यहाँ देखिए, तो इसमें आप इस तरीके से मान सकते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे लिखोगे कैसे, तो हम लिखेंगे देखिए ये C2 C3 को श्रेणी क्रम में, और उसके बाद में या ऐसे लिख सकते हो, ये 8 ऐसे लिखें। यहाँ लिखेंगे क्या, हमने कहा देखो यहाँ से श्रेणी क्रम में है, ये भी इधर से ये श्रेणी क्रम में है, तो पहले इसको लेके ले लेते हैं फिर इसको ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि C1 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो हमने कहा अगर तुल्य धारिता कितना निकलेगी, हम कहा यहाँ हो जाएगा देखिए C1 इंटू C4 बटे C1 प्लस क्या हो जाएगा C4। C1 का मान कितना दिया है 8, इंटू C2 का भी C4 का मान भी कितना है 8, और यहाँ देखिए 8 प्लस 8 बराबर हो जाएगा कितना, ये 64 बटे कितना हो जाएगा 16, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। उसी प्रकार से देखिएगा C2 और C3 को लिखेंगे, C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, इसको C डैश मान लीजिए, इसको C डबल डैश मान लीजिए, तो हो जाएगा देखिए C2 इंटू C3 बटे C2 प्लस C3। तो C2 का मान कितना है, तो C2 का मान आपका है जो है 10 इंटू 10 बटे 10 प्लस 10, तो हो जाएगा 100 बटे, यहाँ नीचे हो जाएगा कितना 20, तो 20 5 से कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। अब यहाँ देखिए तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी हमें, तो तुल्य धारिता निकालेंगे कितना हो जाएगा मेरे साथियों, तो निकालेंगे क्या, तो लिखेंगे C डैश व C डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, तो देखिए क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता जो फार्मूला होगा, यहाँ देखिए हमने कहा ए और बी के बीच निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ देखिए क्या है 2 है, यहाँ लिखेंगे हम C डैश, यहाँ C डबल डैश। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ए बी की वैल्यू जो होगी, C डैश का मान कितना है, हम कहा यह है आपका जो है
ठीक है, ये आपका 10 है, ये आपको हो जाए कितना, ठीक। इस प्रकार से आपका 10 है, इसको श्रेणी में जोड़ेंगे, ठीक है, श्रेणी में जोड़ दिए तो हमने कहा 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 5 आ गया, ठीक, ये 5 आ गया आपका, ये आपका जो कितना आ गया 864, यहाँ देखिए आपका 4 आ गया, तो ये 5 4 कितना हो जाएंगे, ये आपका 4 + 5 यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा, उनका ए बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी बराबर आपका 9 माइक्रो फैराड, ठीक है मेरे साथियों, ये आपका देखिएगा इसका 9 माइक्रो फैराड आपका आंसर है। समझ में आ गया, हमने कहा ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता आया 9 माइक्रो फैराड। आप अच्छे से पहले सवाल को देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आइए अब अगला सवाल करें, ठीक है मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों, आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ मान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले इसको मान लीजिए, इसका मान लीजिए, इसको पहला संधारित्र 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप कितना, ये 2 मान लीजिए, ये आप 3 मान लीजिए, ये आप 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको आप 6 मान लीजिए। इससे पहले 2 क्वेश्चन आप लगाएं, हमने कहा देखिए इसमें धारा नहीं बहेगी, हमें बता रहे हैं ये बीच वाला है, इसमें धारा नहीं बहेगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ होते हुए यहाँ तक हमने कहा श्रेणी में होगा, यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ भी श्रेणी होगा, पहले ऊपर वाला भी यहाँ तक श्रेणी में, फिर यहाँ से लेके ये नीचे वाला श्रेणी में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम दोनों को समांतर में जोड़ देंगे, जो भी आएगा इसके साथ हमने कहा श्रेणी में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम कराते हैं आपको, यहाँ गौर करिएगा मेरे साथ। इसमें देखिए कह रहा है यानी पहला यानी 1 व 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो देखिए क्या होगा, तो हमने कहा देखो ये और ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सी डैश बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखिए C1 इंटू C2 बटे, डायरेक्ट ऐसे करिए, क्या करिए हम मान डायरेक्ट रखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देखिए पहले का मान जो C1 का मान है कितना है, C है, इंटू इसका भी मान कितना है, हमने कहा C है, बटे दोनों को जोड़ देंगे C + C, तो यहाँ देखिए हो जाएगा C² बटे कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, C से C कट जाएगा यानी C अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने कहा देखिए आपका 2 व देखो सॉरी 2 3 हो गया, यहाँ देखेंगे 3 और 4, तो लिखेंगे 3 व 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ भी C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, C डबल डैश बराबर, तो देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ देखिए ये भी C है, C इंटू ये भी देखिए C है, C बटे C प्लस कितना C, तो यहाँ C² अपान क्या हो जाएगा 2C, C से C कट जाएगा, C अपान कितना होगा 2 हो जाएगा, तो यानी देखो यहाँ मिल गया। अब देखिए अब इसको क्या करें समांतर में जोड़ें, तो लिखेंगे C डैश व C डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक श्रेणी में, जब दोनों को जोड़ेंगे तो समांतर में, जब ये जोड़ समांतर में हो जाता है एक ही तार में आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ देंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने कहा देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, तो हमने कहा देखिए इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो C क्या निकालेंगे हम, C ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा, हमने कहा सिंगल डैश और डबल डैश, सिंगल डैश का मान कितना आया है, तो इसका मान आया है C/2, इसका मान भी C/2 आया है, जब आधार समान हो तो उसको जोड़ देंगे तो 2C अपान कितना हो जाएगा, हमने कहा 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दिए, यहाँ टोटल ये कितना आ जाएगा, हमका C आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है, ए और बी के बीच क्या निकालना है तुल्य धारिता, तो यहाँ देखेंगे तो हम निकालेंगे किसके बीच, तो निकालेंगे कौन सा, हमने कहा C डैश ट्रिपल डैश व C5, यहाँ देखिए इसके 5 के बीच को ऐसे लिखे, पहले को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
जुड़ने पर तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितना हो जाएगा तुल्य धारिता? तो यहाँ तुल्य धारिता आपका श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना, देखिए यहाँ हो जाएगा मेरे साथियों, यहाँ ए और बी निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा। तो हमने कहा देखिए यहाँ जो है इसका टोटल निकला है कितना, सी, यहाँ लिखेंगे सी, इसका कितना है 2c है, क्या श्रेणी में जोड़ रहे हैं, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, तो श्रेणी में तो दो ठे है तो लगा लीजिए श्रेणी में, बटे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए c प्लस 2c, तो यहाँ हो जाएगा देखो 2c का स्क्वायर बटे यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ c से एक c कट जाएगा, तो यानी जो ए बी बराबर हो जाएगा, ठीक, हाँ ये आपका ए बी बराबर जो आएगा हमारा, ये श्रेणी में लिख रहे हैं ना, हाँ श्रेणी में हो जाएगा, तो हमारा ए बी का मान जो आया है मेरे साथियों, वो मान आएगा 2/3 और कितना आ जाएगा c, ठीक ना, कट जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप इसको c माइक्रोफैरड, यहाँ माइक्रोफैरड में आएगा, माइक्रोफैरड में दिया तो बस इतना आएगा, ठीक है, इतना, ठीक, ये मीन्स, ठीक है साथी। तो हमें नहीं लगता आपको कहीं नहीं समझ में आ गया, एक एक पॉइंट हमने समझाने का प्रयास किया है, कैसे हुआ एक बार फिर से मैं समझा दूं कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे तो श्रेणी में जोड़ेंगे इसको, उसी प्रकार से देखिए आप यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक आएंगे तो श्रेणी में, तो ये वाला देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा, श्रेणी में जुड़ जाएगा, और श्रेणी में देखो, श्रेणी में जोड़ के अब इसके साथ समांतर में कर देंगे, फिर इसके साथ फिर श्रेणी में कर देंगे, तो यही समझ में आ गया। आइए लास्ट बचा है, इसको भी हम समझाते हैं, इतना नोट करना, ठीक है साथियों। आइए देखिए लास्ट का सवाल, कह रहा 3 संधारित्र को 30 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा गया है, तो कह रहा ज्ञात की पहला ए और बी के बीच तुल्य धारिता, यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, और 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो आइए देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ पहले सवाल, आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ लीजिए, और इस श्रेणी में जोड़ने के बाद देखिए C1 C2 को श्रेणी में जोड़ लीजिए, और उसके बाद जो भी श्रेणी में आएगा तो ये जुड़ के एक हो जाएगा, फिर इसके साथ 10 वाले के साथ समांतर में जोड़ लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने, तो जोड़िए क्या आता हो जाएगा, तो C यहाँ डैश पहला निकालेंगे, सी डैश बराबर लिखेंगे क्या, हमने कहा लिखेंगे C1, देखिए C1 लेंगे तो क्या होना हो जाएगा, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2, तो C1 का मान कितना है 6 इंटू कितना हो जाएगा 12 बटे 6 प्लस 12, तो 12 6 72 बटे 18 हो जाएगा, और 18 चौक 72, 4 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, C डैश व C3 को समांतर क्रम, कौन क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा C डबल डैश बराबर, यहाँ देखिए C डबल डैश बराबर हो जाएगा C डैश प्लस C3 हो जाएगा, C डैश का मान कितना है 4, और इसका मान कितना है 10, जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना 14 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक। तो हमारा देखिए अभी हमारा जो है कि क्या मिल गया, हमने तुल्य धारिता हमारा कितना आ गया 14, ये तुल्य धारिता मान लीजिए कितना आ गया 14 आ गया, कितना, इसको आप ए बी मान सकते हैं, ए बी तुल्य धारिता मतलब ए बी, यानी ए बी का मान कितना आ गया, तो ए बी का मान हमारा आया है 14 माइक्रो, इतनी बात स्पष्ट हुआ आपको। अभी तो क्या आ गया, हमने कहा श्रेणी में जोड़ लिया, श्रेणी में हमने जोड़ा, श्रेणी में इतना आंसर आ गया, फिर इसके साथ किसमें जोड़ दिया, हमने कहा समांतर में जोड़ दिया, हमने कहा टोटल धारिता ए और बी की टोटल धारिता कितना आ गया, हमने कहा 14 माइक्रोफैरड आया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो हमने कहा 10 माइक्रोफैरड वाले में ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइक्रोफैरड संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर होता है मेरे साथियों,
अब देखिए इसमें भी का मान कितना दिया है, इसमें भी का मान आपको दिया है 30 वोल्ट। सिर्फ सी का मान निकालनी है, कितना निकला सी, टोटल 14 निकला है। तो हमें 14 में नहीं निकालना है, किस में निकालना है, C3 यानी 10 में निकलना है। जो सी यह हमें 10 माइक्रोफैरेड निकालना है। ठीक, तो देखिए 10 ये माइक्रोफैरेड है, इसको फैरेड में बदल लीजिए। 10 खाते माइनस यहाँ 6, ये फैरेड में हो जाएगा। ये सारा मान रखिए 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू सी का मान कितना है 10 इंटू 10 पावर माइनस का 6 इंटू भी का मान 30 है, 30 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस का 6 इन्हें 3 तरीके 9, 900 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिएगा यहाँ इसको भाग दिए 5 बार में कट जाएगा। ठीक, काटेंगे कितना, 5 दूनी 10, 5 बार में कट गया। तो जो हमारा टोटल ऊर्जा आया वो U बराबर कितना 9×5=45, कितना है 9×5=45, 4500 इंटू 10 पावर कितना माइनस का 6। अब देखिए U बराबर देखिए 1 2 3, यहाँ की दशमलव लगाएंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ देखो 3 प्लस में रहेगा तो घटने के बाद कितना आएगा U बराबर 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये जोड़ा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई है मेरे साथियों। एक एक पॉइंट हमने समझाने का प्रयास किया कैसे कैसे लगेगा। ये सब सारे क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्त जो भी इंटर में पढ़ रहे हैं बच्चों, सारे अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है, चाहे जहां भी पढ़ रहे होंगे, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे बिहार बोर्ड के, कहीं बोर्ड के ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। यदि पूरा वॉचिंग करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा मेरे साथियों, नोट्स बनाइएगा, ऐसे कंटिन्यू आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।